चेनाब पुल के मामले में हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया गया है। इसका आर्च पूरा हो गया है। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ KRCL के दो महत्वपूर्ण लोग हैं। RK हेगड़े साहब हैं, साथ ही साथ संजय गुप्ता जी हैं। ये दोनों लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये काम है। संजय जी, पहले आप बताइए, ये कितना बड़ा काम है? ये कितना बड़ा काम है, ये तो बहुत मतलब ये इस प्रोजेक्ट के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और प्रोजेक्ट में आप ये देखिए तो ये करीब 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस ब्रिज का कॉस्ट करीब 1200-1500 करोड़ आएगा। तो उस हिसाब से तो ये पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से तो ये छोटा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? क्योंकि चिनाब क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको श्रीनगर वैली में पहुंचना है तो ये रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। सो कहाँ से क्रॉस करें ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ ये गॉर्ज है, ये मोस्ट सूटेबल लोकेशन है क्रॉस करने के लिए। और इससे अगर आप नीचे जाके अगर क्रॉस करते हैं तो फिर वापस ट्रेन को ऊपर ले जाने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो इस चिनाब रिवर ने, जैसा मैंने स्टेज पर भी बताया था, कि इससे जो है बहुत सेविंग हुई है टनल्स में और डिस्टेंस में। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसका ये महत्व है। सर, यहाँ पर एक ख़ास तरीके का स्टील इस्तेमाल किया है। मैंने सुना है कि उसमें जो है जंग लगेगी तो बहुत ही कम लगेगी या नहीं लगेगी। तो इसके स्टील के बारे में क्या बताएंगे और कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है इसमें शामिल है हेगड़े साहब? एक्चुअली इसका जो टोटल ए ब्रिज का बारे में बोले तो ये टोटल साहब ने जो बताया था, नियरली 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील हैज़ बीन यूज्ड इन दिस ब्रिज। इसमें किया एंड मेजर पोर्शन जो हम लोग स्टील लिया और SR से लिया और जिंदाल से भी लिया है। इसका ये जो स्टील है इट इज़ अ हाई क्वालिटी स्टील का। इसका जो आपने जो पूछा था जंग वाला, इट इज़ टोटली ट्रीटेड, एंटी करोजिव ट्रीटमेंट करके इसका यूज़ किया है इसमें। अच्छा सर, मैंने सुना इसमें कोई ब्लास्ट भी कर दे तब भी जो 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चला लेंगे। ऐसा कैसे संभव है? ब्लास्ट हो जाए 30 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन भी? है कि अगर कुछ ब्लास्ट हो और कुछ एलिमेंट्स इसमें से ब्लास्ट से निकल जाए तो ये इस तरह से इसमें इतनी रिडंडेंसी डिज़ाइन करी गई है कि उसके बाद भी जो है ये ब्रिज खड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर ट्रेन चल सकती है। सर, भूकंप के लिहाज से बड़ा संवेदनशील जोन है ये। 5 उसमें आता है कि जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है उनमें से एक है। और यहाँ एक बड़े भूकंप का इंतजार किया जा रहा है, 9 का मैग्नीट्यूड के भूकंप का। तो क्या ये एकदम फिट निकलेगा? ये सब ये जोन 5 में है। जोन 5 में इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट, जोन 5 इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइनर्स को मालूम है जोन 5 की क्या क्लासिफिकेशन है। और भूकंप आप जो 9 की बात कर रहे हैं, 9 तो बहुत मतलब वो जो फुकुशिमा वाला जो अर्थक्वेक भी आया था वो भी शायद 7.9 या 8.1 के बराबर था। तो 9 अर्थक्वेक का इंतज़ार जो है वो तो कोई बता नहीं सकता कि कब आएगा अर्थक्वेक। 2005 में तो आ गया था पाकिस्तान में, कश्मीर का ही मामला था वो। तो अब उसमें कितना वो उसकी क्या वैल्यू थी? 8.5। तो 8.5 के लिए भी जो है जोन 5 में ये होता है, तो उसके लिए डिज़ाइंड है। 8.5 पर एकदम फिट है। अब ये हम एक्चुअली जोन 5 में हाँ। ये जोन 5 में डिज़ाइन किया है, लेकिन इसमें एक सेस्मिक स्पेक्ट्रा होता है, वो जोन 5 से हायर के लिए किया हुआ है। इसलिए जो आप 8.5 की बात बता रहे हैं, 8.5 तक सस्टेन कर सकता है ब्रिज। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं? मैं चीफ इंजीनियर डिज़ाइन हूँ। अजय सिंह जी, KRCL में? यस सर। अरे वाह, तो ये बड़ी अच्छी बात बताई। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। इसके पेंट वेंट की बात की जा रही, बड़ा अलग तरीके का पेंट है और बीच में पेंट को लेके एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। किस तरीके का पेंट है ये जो बड़ा खास है? इस पेंट पर बहुत डिबेट हुआ है और अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ है वो वाला पेंट हम लोग लगा रहे हैं। इसकी कंट्रोवर्सी में मैं इस वक्त TV पर आई विल नॉट कमेंट ऑन द कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये खास तरीके का पेंट है। इसके क्या फ़ायदा है? जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दिया हुआ था हम वही पेंट यूज़ कर रहे हैं। वही पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पेंट की खासियत क्या होती? क्यों एकदम विशेष तरीके का पेंट चाहिए? ये जो पेंट किया है इसका, ये ब्रिज का जो लाइफ और इसका देख के वो उसका पेंटिंग का हम लोग सेलेक्ट किया था, मतलब इन द कॉन्ट्रैक्ट में वही पेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। सर, एक और सवाल है। ये पुल जो है बड़े लंबे समय से डेडलाइन तरह तरह की मिलती रही है, अब कंप्लीट हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा। आज तो बड़ा अच्छा काम हो गया, अच्छा भी लग रहा है कि इसका आर्च पूरा हो गया। तो ये पूरा पुल जो है उसकी क्या डेडलाइन है, कब तक कंप्लीट करेंगे? ये पुल अगले साल इस वक्त तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब हम कहें कि श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी के लिए ट्रेन कब तक
नहीं, इस पुल के साथ और भी रेल लाइन बनाने के लिए और भी टनल्स हैं रास्ते में, और भी पुल है। तो जब कंप्लीट होगा, सब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसमें अभी 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 साल लगे। तो आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं KRCL की टीम थी, जो ऐसे लोग जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनसे हमने बात की कि किस तरीके से ये पुल महत्वपूर्ण है और कब तक पूरा होने जा रहा है। सिद्धार्थ, रियासी, न्यूज़ स्टेशन।